अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हम अगर बात करें वेक्टर्स क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। देन इस चीज़ को मज़ीद फर्दर हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके पर्पज़ या यूजेस की बात करेंगे, देन हम उसकी इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्म एंड लास्ट पे हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स हैं क्या, कि ऐसे वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है और उसकी डायरेक्शन जो है वो पार्टिकुलरली होती है, उसको हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। इट मीन्स कि अ वेक्टर विच हैज़ 1 or unit magnitude in a particular direction is called unit vector, and unit vectors have no units. unit vector में units और dimensions नहीं होते। तो अगर हम इसकी definition की बात करें तो हम लिख सकते हैं a vector which has 1 or unit magnitude in a particular direction is called unit vector, कि हर वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड अगर 1 हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो पार्टिकुलर हो तो हम उसको यूनिट वेक्टर का नाम दे सकते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सिंपली है कि यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद हैट और कैप, कि हमारे पास कोई एक लेटर है और हम इस लेटर के ऊपर जो है वो हम हैट या कैप डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ यूनिट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ कैप और हैट ऑन इट, कि सिंपल हम एक लेटर लेते हैं, इस लेटर के ऊपर हम कैप या हैट डाल देते हैं, तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के यूजेस की या पर्पस की, कि यूनिट वेक्टर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं या इसका पर्पस जो है वो फिज़िक्स में क्या है। तो हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे मैंने बात की है कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इसी तरह यूनिट वेक्टर का जो पर्पस है, यूनिट वेक्टर हमें टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को पार्टिकुलर तरीके से जो है वो हम ये यूनिट वेक्टर्स की मदद से डायरेक्शन उस वेक्टर्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस कि हम कह सकते हैं इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, या हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर्स को जो है वो किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं। तो सिंपल सी इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि सपोज़ ये वेक्टर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वेक्टर में हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होती है, देन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अब सपोज़ मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह है। मीन कि हम इसकी मैग्नीट्यूड को जो है वो मॉड या मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फिर हम कहते हैं कि डायरेक्शन की जब भी बात करते हैं, कि कहते हैं कि सपोज़ हम कहते हैं कि इस वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर इस चीज़ को हम मैथमेटिकल में देखें, फॉर्म में देखें, यही वेक्टर ए है और ये इसकी मैग्नीट्यूड को हम लाइट फेस लेटर से भी लिख सकते हैं। अब ये जो डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन की जब बात करते हैं, इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। तो अगर हम ये यूनिट वेक्टर इस इक्वेशन से हासिल करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, वेक्टर ए जो है इसको इसकी मैग्नीट्यूड पे हम डिवाइड कर सकते हैं।
इस मैग्नीट्यूड को हम सिंपल जो है वो लाइट फेस लेटर से भी लिख सकते हैं। सो यूनिट वेक्टर इज obtained by dividing the vector by its own magnitude, कि हमारे पास कोई वेक्टर होता है, वेक्टर को उसकी अपनी ही मैग्नीट्यूड पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल हो सकता है। देन हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के टाइप्स की। तो बेसिकली या जनरली हम फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, जनरली हम 3 टाइप्स की बात करते हैं। वैसे इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें भी यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जस्ट हम 3 यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। 2 डायमेंशनल में हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 एक्सेस से डील करते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन्स हम लेते हैं और ये 3 लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। हम इसमें एक को एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस का, और थर्ड को जो है वो जी एक्सिस का नाम देते हैं। तो जनरली जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई लेते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, और z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर k की बात करते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई एक गिवन वेक्टर है और ये इसकी वैल्यूज़ हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर i, j और k यहाँ पे गिवन ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये 2 कौन सा एक्सेस है, 3 जो है इसकी वैल्यू ये क्या कौन से एक्सेस पे बिलोंग करती है, और 4 की वैल्यू किस एक्सेस पे है। तो हम इन यूनिट वेक्टर्स i, यूनिट वेक्टर j एंड यूनिट वेक्टर k की मदद से इनकी वैल्यूज़ 2, 3 और 4 का पता लगा सकते हैं कि ये कौन से एक्सेस से बिलोंग करती है। मीन्स के जो i यूनिट वेक्टर है, i यूनिट वेक्टर हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बिलोंग करता है, तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगी वो 2 होगी। इसी तरह जब भी जे आएगा हमें पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो हम जे यूनिट वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वाई की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। इसी तरह जो हमारे पास 4 है, इसके साथ k लिखा हुआ, जो k यूनिट वेक्टर है वो z एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे z एक्सेस में इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो सिंपली हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स i है, यूनिट वेक्टर j है और यूनिट वेक्टर k है, ये x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो था यूनिट वेक्टर्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़। उसके बाद यूनिट वेक्टर्स की जो लिमिटेशंस हैं या जो लिमिट्स हैं इसी सिस्टम तक ही बरकरार नहीं रहती, बल्कि हम और भी किसी चीज़ की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज़ इसकी जब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है r, और अगर हम यहाँ पे बात करें 2 डायमेंशनल की, मीन के एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। अगर हम इस पॉइंट P की जो है वो पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहें तो हम ओरिजिन से पॉइंट P तक कोई पोजीशन वेक्टर R जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो हम इस पोजीशन वेक्टर R की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस
पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर आर का इस्तेमाल करते हैं। मीन कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो इस पोजीशन वेक्टर आर की जो डायरेक्शन है वो ये आर यूनिट वेक्टर, इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आर इज यूज्ड to represent the direction of position vector r। कि ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर r है, हम इसकी डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूनिट वेक्टर r जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम इसकी थर्ड टाइप की बात करते हैं कि हमारे पास कोई n यूनिट वेक्टर है, और जो n यूनिट वेक्टर है इसमें हम किसी भी फ्लैट सरफेस की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस फ्लैट सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्मल टू द प्लेन। सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक फ्लैट सरफेस है, तो इस फ्लैट सरफेस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर n को इस्तेमाल करते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन मीन्स कि इसका जो हॉरिजेंटल एक्सिस है प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा 90 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसको कहते हैं कि सपोज ये हमारे पास कोई वेक्टर एरिया ए है, हम वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं, तो बराबर होगा इसकी मैग्नीट्यूड के और इस वेक्टर एरिया ए की ये डायरेक्शन, ये n यूनिट वेक्टर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वल टू इसको लाइट फेस लेटर की मदद से, तो n। तो कोई भी हमारे पास फ्लैट सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उसमें हम n यूनिट वेक्टर की मदद से उस फ्लैट सरफेस की डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और फ्लैट सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज होगी नॉर्मल टू द प्लेन। मीन कि इसका जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये इस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाएगा। और इसके अलावा हमने शुरू में कहा है कि अ वेक्टर विच हैज़ वन और यूनिट मैग्नीट्यूड, कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो हम उसको यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। देन इट मीन्स हम कह सकते हैं जो यूनिट वेक्टर i है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, जो यूनिट वेक्टर j है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, और जो यूनिट वेक्टर k है इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट वेक्टर r है, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो जो यूनिट वेक्टर r है इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। और जब हम यूनिट वेक्टर n की बात करते हैं, जो फ्लैट सरफेस की डायरेक्शन को, जो हमेशा उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन होती है, उसको फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस n की जो मैग्नीट्यूड होगी, यूनिट वेक्टर n की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी 1 होगी। तो स्टूडेंट्स समरी हम दोबारा करते हैं इस यूनिट वेक्टर्स के। सबसे पहले हमने बात की है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी डायरेक्शन वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, मीन्स कि अ वेक्टर विच हैज़ 1 or unit magnitude in a particular direction is called unit vector. Unit vector is represented by a letter with hat or cap on it. कि हम एक लेटर लेते हैं, उसके ऊपर हम हैट या कैप का निशान डाल देते हैं। देन इसका पर्पस क्या है, यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में यूज़ क्या है कि हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसकी जब इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं तो
यहाँ से पहले वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। फिर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है और ये इस वेक्टर ए की जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर ए जो है इसकी कोई एक ख़ास डायरेक्शन होगी। फिर इस मैग्नीट्यूड को हम लाइट फेस लेटर से भी लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूनिट वेक्टर एन यूज़ कर रहे हैं। इस यूनिट वेक्टर एन को जो यूनिट वेक्टर ए जो है इस वेक्टर पे इसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके हम हासिल कर सकते हैं। या अगर हम यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें तो हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट वेक्टर। तो हम इस इक्वेशन की मदद से इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फिर हमने टाइप्स की बात की है कि सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं कि इन स्पेस में हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं x, y एंड z एंड जनरली देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। उसके बाद पोजीशन वेक्टर जो r है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर r का सहारा लेते हैं। और जब भी हम किसी फ्लैट सरफेस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो हम n यूनिट वेक्टर की मदद से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होगी नॉर्मल टू द प्लेन। शुक्रिया।